चलो नेक्स्ट है दर्पण। दर्पण एक अनुप्रयोग है परावर्तन का। किसका अनुप्रयोग है? परावर्तन का। सेम उसी नियम पर लागू होता है। तो ये एक दर्पण है। हमने कल देखा था कि कैसे इसे परावर्तक बनाएंगे। तो इसको क्या कर दिए हमने, सिल्वर से पेंट कर दिया। अब इसकी एक खूबी ये होती है कि जब हम इस पे करते तो यहाँ पर भी कौन सा नियम काम करेगा? परावर्तन का नियम ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर एक लेटर है, यहाँ पर कुछ लिखे, एक यहाँ पर एक कैंडल ही रख लो या फिर एक कोई एरो ले लिए मान लो। तो इस एरो का इससे क्या लाइट जाएगी? ध्यान दीजिएगा कि मान लो हम लोग कैसे पढ़े थे परावर्तन, ऐसे पढ़े थे, ठीक है, ऐसा सरफेस था। अब यही सरफेस कैसा है? ऐसा है, ठीक है, इसी को मान लो। तो अब इस पॉइंट का देख रहे हैं अभी, इस पॉइंट से लाइट कैसे कैसे जाएगी? तो एक पॉइंट से अनगिनत लाइट आती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने रे आएंगे, एक ही आएंगे या दो आएंगे। पहली रे इससे आई, ठीक, इसको देखो, पहली रे अगर ऐसे आती है तो किधर जाएगी? ऐसे आती थी तो इधर जाती थी, हाँ या ना? तो ऐसे आएगी तो कहाँ जाएगी? उसी रास्ता वापस लौट जाएगी, हाँ या ना? तो यहाँ से टकरा कर ये जाकर फिर उसी रास्ता क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट? इसी पॉइंट से एक रेखा यहाँ आई, ये इसका क्या है? अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु से हम क्या बनाते हैं? अभिलंब, जितना एंगल होगा उतना ही एंगल बनाकर क्या होगी? ये नीचे आ जाएगी, हाँ या ना? ठीक, तो ये हो गया। तो ये परावर्तन के नियम होते हैं। शायद हम नहीं लिखे थे, छूट गया है वो, नहीं लिखे थे ना? ठीक, तो सबसे पहले हम परावर्तन के नियम लिख लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। परावर्तन के नियम, ध्यान से सुनिए। परावर्तन का पहला नियम ये है कि आप कल देखे थे, ये लाइन को क्या कहते हैं? इसको आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही माध्यम में होंगे। क्या होंगे? सभी एक ही माध्यम में होंगे। ये पहला नियम है। क्या क्या? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होंगे। कहाँ पर होंगे? जहाँ पर पॉइंट है उसी की तरफ होंगे। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है, ये क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होंगे। दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो आई हमेशा किसके बराबर होगा? आर के। तो पहला नियम क्या है? आता है लिखने के लिए, परावर्तन के नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होंगे। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। ऑल आर इक्वल। समझ में आया? दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, हाँ, कोई डाउट? क्लियर है? तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? आर। तो ये परावर्तन के नियम हो गए। अब परावर्तन के प्रकार देखते हैं। किसके प्रकार? परावर्तन के प्रकार। तो एक परावर्तन का प्रकार होता है नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। इंग्लिश वर्ड याद रखिए क्योंकि इसका कई नाम होता है। नियमित मतलब होता है रेगुलर, और इसका हो जाता है इर्रेगुलर
या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। नाम बस याद रखिए, एग्जाम में जब कंफ्यूजन हो, ये ना लिखा हो, तो एक बार इंग्लिश में देख लेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है। अब नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन क्या होता है उसके बारे में समझो। तो जैसे ये सतह क्या है? समतल है, ठीक है, अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, तो इस पे जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? नियमित होगा। जैसे ये लाइट आएगी तो टकरा कर इधर जाएगी, ये आएगी इधर जाएगी। क्या एक ही आपतित किरण कई बार परावर्तित हो रहा है क्या? नहीं, एक ही बार हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है। तो ये सतह कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल है। और इसमें जो परावर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? नियमित होंगे। और सब क्या होंगे? I इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। और एक आपतित किरण एक ही बार क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? नियमित परावर्तन। ये आया समझ में? अब मान लो कि जरूरी थोड़ी है कि सतह हमेशा समतल हो, इस तरह भी तो हो सकता है, हाँ या ना? तो इस तरह के सतह होंगे तो हो सकता है कि एक ही आपतित किरण कई बार क्या हो? परावर्तित हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन। लेकिन जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो अभी भी समान ही होगा। तो ये किसका चित्र है? अनियमित परावर्तन। तो क्या अंतर है नियमित और अनियमित में? नियमित परावर्तन में सतह पूर्ण रूप से समतल होती है और आपतित किरण एक ही बार परावर्तन होती है या परावर्तित होती है। यहाँ पर हो सकता है कि एक आपतित किरण कई बार परावर्तित हो। इसका एग्जाम्पल है आपका दर्पण और इसका एग्जाम्पल है आपका टाइल्स। टाइल्स जानते हो ना आप? ये जो टाइल्स होता है देखना, या ग्रेनाइट जो होता है, उसमें आप देखोगे तो आपको अपना इमेज दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है। और अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे तो दो एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल जब नदी बहती है और तालाब स्थिर रहता है। तालाब अगर स्थिर रहता है तो उस पर जो चंद्रमा का इमेज बनता है वो नियमित है, नियमित है। और जब आप बहता हुआ पानी में देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? अनियमित दिखेगा। अनियमित मतलब ब्लर इमेज दिखेगा। समझ में आ रहा है? कैसा इमेज दिखेगा? ब्लर मतलब वो धुंधला, धुंधला नहीं कहेंगे उसको, धुंधला तो हम आंखों से समझ सकते हैं, यानी कि ठीक से इमेज पूरा नहीं दिखेगा, अलग अलग बिखरा हुआ टाइप का इमेज दिखेगा। तो ये अदक है। तो इसका उदाहरण है चंद्रमा की प्रतिबिंब। कहाँ पर? में नदी पर। और इसका एग्जाम्पल लिख लोगे, चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ पर? तालाब या फिर स्थिर जल पे। ये समझ में आया? नियमित अनियमित। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ, डिफ्यूज का मतलब लिख लो बगल में, ब्लर। ब्लर मतलब धुंधला कह सकते हो। नॉट क्लियर। हो गया? चले आगे। तो दोनों नियम याद हो गए क्या? पहला नियम क्या है? अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होंगे। प्रश्न लिखिए, नियमित तथा अनियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें।
नियमित तथा अनियमित परावर्तन के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, डन। उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें, इसको आप लिख कर लाएंगे। ठीक है, कौन सा डायग्राम बना लिए, उदाहरण भी लिख दिए, बस आपको क्या लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, लेकिन किसके रूप में, कॉलम वाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉलम मतलब, ठीक है, हाँ या ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्या है, दर्पण। हेडिंग डालिए दर्पण। चलो, तो मान लो कि मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक एरो, और इस एरो का हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट का बना रहे हैं, इसी तरह सभी पॉइंट का बनेगा। ठीक है, तो पहला हम इस पॉइंट का बनाते हैं। इस पॉइंट का पहला रूल क्या कहेगा, बताओ। फर्स्ट लाइट इससे क्या जाएगी, सीधी गई, वापस उसी रास्ता आ जाएगी, यानी कि इधर चली जाएगी, हाँ या ना। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है। कैसा पाथ है, एक्चुअल पाथ है। ठीक है, इसी पॉइंट से कई लाइट आएंगे, उसमें मान लेते हैं कि एक लाइट ये है। यहां पर क्या बनाएगा, ये आई और आर आएगा ना, ये इसका क्या है, नॉर्मल अभिलंब, ये इधर आया। ठीक, कोई डाउट। तो इस बिंदु से हमने दो रे बनाया, दो किरणें निकाली, पहला एक और दो। क्या ये दोनों किरणें इधर कभी मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि दूर हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं, धीरे धीरे ऐसे हो रहे हैं, इधर मिलेंगी नहीं। अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो आपको ये तो दिखेगा कि रे आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ये इधर मिल नहीं रहा है, तो इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा। प्रतिबिंब वहीं बनती है जहां पर किरणें मिलती हैं। ठीक है, अब इस बिंदु से जितने भी किरणें निकलेंगी सब एक ही जगह मिलेंगी जहां इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो इधर तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर हम देखें कि चलो इसके पीछे चल के देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है। तो इसके पीछे चलो, इसके पीछे गए तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये जगह है कि नहीं है, है लेकिन अंदर है, लेकिन ये जगह एक्चुअल में मौजूद तो है नहीं, है क्या, दर्पण के अंदर कोई जगह होता है क्या, नहीं होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इधर जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये वहाँ कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है। इसके भी पीछे चलेंगे तो क्या आएगा, दिख रहा है ये दोनों कहाँ टकराए, यहाँ पर। स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ये कहाँ टकरा रहा है, देखो इस पॉइंट पर टकराया, तो इस एरो का ये पॉइंट यहाँ है। इसी तरह इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये वाले का पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ। और इस तरह से करके ये एरो ऐसे बन के बना कि नहीं बना, बना।
क्या हुआ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने बनाया, ये यहाँ भी तो आ सकता है, इसका यहाँ आ गया, ठीक। अभिलंब इसका है ना, इस बिंदु का है, ये हो गया। अब अभिलंब से थोड़ी मिलेगा, अभी आगे ये भी जाकर कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेगा। हाँ, इसका ये ना, ये वाला पार्ट बोल रहे हो, ये वाला, तो इसका ये वाला पॉइंट का यहाँ बनेगा, इस वाले पॉइंट का यहाँ बनेगा। जैसे इसका बनाना चाहोगे तो देखो वहीं जाकर मिलेगा, ठीक। तो हमने एक का बनाया, इसी तरह सब बिंदु का बनेगा, और ये इसके इस दिशा में बनेगा, ठीक है। तो जहां पर वस्तु है उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। लेकिन ये क्या, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मिरर के अंदर। क्या आप अपने मिरर के अंदर होते हो? आंसर है कि हम नहीं होते हैं। ये तो सिंपल सी बात, नहीं होते। लेकिन प्रतिबिंब दिखता है तो हमें ऐसा आभास होता है कि हम वहां पर मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वहां मौजूद, वास्तविक रूप से हम मौजूद नहीं हैं। तो इसीलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। ये समझ में आया? तो आभासी प्रतिबिंब कब होगा? जब प्रकाश किरण जिस दिशा जा रही है उस दिशा ना मिले। किधर मिल रही है? उसके विपरीत दिशा। अभी प्रकाश किरण की रास्ता किधर थी? इधर थी, है ना? लेकिन मिल कहाँ रही है? पीछे। तो जब वो अपने दिशा पर, जिस दिशा में जा रही है, अगर वहां पर नहीं मिलती है तो वहां क्या होगा? तो वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहाँ बन रहा है? अपोजिट दिशा में। तो क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता। दूसरा देखो, अगर इसकी ऊंचाई मैं लिखता हूं ए बी, क्या लिखता हूं? ए बी, तो इसकी ऊंचाई भी क्या है? ए बी। तो दोनों की ऊंचाई क्या है? समान। तो ऊंचाई क्या होती है? समान। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं h, इसको लिख लेते हैं क्या? h डैश, तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू h डैश। समझ में आया? h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये समझ में आया? ठीक। अगला, यहां से दर्पण की दूरी, कहां से? यहां से जो दर्पण की दूरी है और यहां से जो प्रतिबिंब की दूरी है, दोनों समान है। क्या? वस्तु तथा क्या? प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी क्या होती है? समान होती है। कहां से? दर्पण से। यानी कि यदि वस्तु की दूरी को हम u लिखे और दर्पण की दूरी को क्या लिखें? v, तो u बराबर क्या हो जाएगा? v। समझ में आ रहा है? u क्या हो जा रहा है? v। जब आप देखोगे बनते हुए तो इसका जो डायग्राम है ये वाला एरो का, वो इधर बनेगा, और जो ये वाला एरो है उसका उधर बनेगा। यानी कि आपका जो दायां भाग होगा वो कहाँ दिखेगा? बायां। और बायां भाग दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? दायां। इसे हम बोलते हैं अक्ष से उल्टा। तो चौथा जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा? अक्ष से उल्टा। इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, लैटरली इन्वर्टेड। याद रखना, कहीं वर्ड ऐसा दिखे तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है। समझ में आया? हाँ या ना? तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब बताओ, सीधा है कि उल्टा है? सीधा है कि उल्टा है? इधर का ए इधर ही है, इधर का ए इधर ही है, बी इधर, तो इधर आप अपने आप को सीधा ही दिखते हो। अगर उल्टा दिखते तो फिर कैसे दिखते? सर नीचे करके तुमको कौन सा आसन करना पड़ता है? शीर्षासन करना पड़ता है, तब अपना मुंह देखते तो अच्छा होता, इसी बहाने लोग शीर्षासन कर पाते। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब। ए समझ में आया?
क्लियर है? तो प्रतिबिंब कौन से दर्पण से? समतल दर्पण से। कैसा बनेगा? सीधा, आभासी, आगे बताओ, लिखा तो है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान, ऊंचाई समान, आकार समान, बस एक ही चीज उल्टा होगा। कौन? अक्ष से उल्टा। दायां कहाँ दिखेगा? बायां। बायां कहाँ दिखेगा? दायां। तो इसके लिए यहां लिख दो, दायां भाग बायां दिखेगा, बायां, और बायां दायां। ठीक, समझ में आया? पक्का? ठीक। तो आपने एम्बुलेंस उल्टा देखा? उल्टा देखा लिखा हुआ, बचपन में पढ़ते थे। क्यों उल्टा लिखा रहता था? ताकि आपको जो सामने वाला मिरर हो, वो वाला साइड वाला नहीं, सामने वाला जो मिरर हो उसमें कैसा दिखे? सीधा। ठीक। ऐसे उसकी आवाज़ से ही लोग हटते हैं, लिखा हुआ से कोई नहीं हटता है। ठीक है? लेकिन ठीक है, उसी तरह के कारण से एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पर पी लेटर लिखूं, क्या लिखूं? पी, तो यहाँ पर कैसा पी बनेगा? ऐसा। समझ में आ रहा है? ठीक। अगर मैं यहाँ ए लिखूं तो यहाँ क्या लिखाएगा? ए। अगर मैं यहाँ पर टी लिखूं तो यहाँ भी क्या लिखेगा? टी लिखेगा। इसी को कहते हैं हम मिरर इमेज, जो आप किस में पढ़ते हो? मैथ्स में पढ़ते हो। ठीक है? पढ़ते हो। तो इसमें प्रश्न आता है कि इनमें से कितने हैं जिनका मिरर इमेज सेम होता है? तो ए का होता है, ओ का होता है, क्यू का होता है, क्यू का नहीं होता है, डब्ल्यू का होता है, एम का होता है, वी का होता है, और किसका होता है? टी का होता है, एक्स का होता है, आई का होता है, एम का होता है, वाई का होता है। और बताओ, समझ में आए? ये सब उल्टा होने के बाद भी वैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्यू नहीं दिखता है। क्यू कैसा होता है? ये है। तो जब इधर बनाएंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन एक किधर आ जाएगा? इधर। उल्टा हो गया। तो क्यू हमेशा कंफ्यूज करता है। जेड ये ऐसा है, अब ये कैसा हो जाएगा? समझ में आ रहा है? एन दिख रहा है, अब कैसा हो जाएगा? तो देखोगे तो बहुत लोग सिमिलर मान के समझ जाते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो ये अपने इतना समझदार हो आप। ठीक है? तो मिरर इमेज समझ में आया? हाँ। तो कहाँ थी इतने दिन तुम? अब ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे? क्या नाम है? अच्छा, तुम ही हो। नूरजहां, देखो सब लोग आ जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ उड़ीसा से, अब यही बच गया है। जी सर, आऊंगी। हाँ, आ जाओ, ऑफलाइन पढ़ना, तब डांटते बनेगा। बिंदु तो रायपुर में होके भी नहीं आ रही है, पेट्रोल का पैसा बचाती है। माता, मेरा क्या जा रहा है? देखो, तुम लोग गाड़ी ठीक से चला के आओ। हमारे 2 बच्चे आज गिर गए थे, तो आप लोग ठीक से गाड़ी चलाया करो। अब तुम लोग बोलते हो कि मैं लेडीज लोग बेचारी, उसके सामने एक लेडीज अचानक ब्रेक मार दी। वो जो मैं बोला हुआ वैसे ही है। थोड़ा लड़कियों के पीछे नहीं चलना चाहिए। अब उन लोग सच्चाई बता नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे थे पीछे। अब मिलूंगा तब बताऊंगा उन लोग को। तो लड़कियां भी थोड़ा ठीक से गाड़ी चलाया करो, ब्रेक मत मारा करो, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। कम से कम पीछे वाला तो नहीं ठुकेगा। डन? समझ में आया दर्पण? तो अगर एग्जाम में लिखने आएगा आपको दर्पण के बारे में, तो आप किसी एक लेटर को लेकर इमेज बनाएंगे। और सबसे आसान है ई या पी बनाना। ई बनाना, ई बनाओ।
चलो ई पर बनाओ रे डायग्राम। किसी एक पॉइंट का ही बनाना, बाकी उधर बना देना। ई का बनाओ, बना लोगे? चलो ट्राई, लिख लिया ना इसको? नहीं तो पहले इसको लिख लो, फिर ई का बनाना। ए तेरा टेढ़ा कैसे हो जा रहा है रे? सीधा जाएगा वो। बहाना कितना ही बना लो, टेढ़ा तो टेढ़ा ही है। एग्जाम में मैं थोड़ी रहूंगा। एक चीज हमको पता है क्या, पहला दिन हमने पढ़ा, प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में गमन करती है, और तुम लोग उसको मोड़ देते हो। तो मुड़ेगी वो, अपने आप बेंड नहीं होती है, सीधी जाती है। कोई भी एक लेटर का बनाओ, ई का बनाओ, ई का इमेज बनाओ। हाँ, उससे बनाओ रे डायग्राम से। वैसे बनाना नहीं बोल रहा हूँ, वाह। ये जो मैं बनाया हूं ना, इस तरह से बनाओ। वाह, ई लिखते बोलता हो गया, हट। तो ही चालाक है। चलो ई बनाओ, एग्जाम में वही बनाना है, ये नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है? ये एरो वाला नहीं बनाना, ये तो आसान वाला है। ई का बनाओ, केवल एक पॉइंट का बनाओ, बाकी ई बना देना। एक पॉइंट का रे डायग्राम बनाओ, चलो जैसा बनाया था यहां पर। ये लिख लिया सबने? चलो बनाओ। हाँ, एरो की जगह पर ई रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया। चलो ये ई है ना? तुम लोग ना वेट करते रहते, सर बना दे तो छाप ले। इस पॉइंट को पकड़ो। किस पॉइंट को? सबसे कॉर्नर वाले को। इसका इमेज कहाँ बनेगा? पहली लाइट सीधी गई, अरे हाँ या ना? ठीक, वापस चली जाएगी, हाँ या ना? वापस चली गई। दूसरी रे कहीं भी ले लो, और ये उतना ही एंगल बना के नीचे। ठीक, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। यहाँ पर ई का ये वाला लेटर आ गया। तो ऐसे बनाने में तुम लोग को क्या प्राण जा रहा है? बन गया? बन गया ना? इसी तरह से इस पॉइंट का बनाओ, वो कहाँ मिलेगा? यहाँ। वो अंदाजा ही बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है ये दूरी सब क्या होनी चाहिए? बराबर। तो एक काम करना है, पहले दोनों पे ई भी लिख लेना है, और फिर ये डायग्राम बना लेना है। समझ में आ रहा है? लेकिन सही रे होना चाहिए। ये तो समझ आया ना रे कैसा होता है? तब ये आपकी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर एक्चुअली स्केल से बनाओगे ना आप, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। आपको पहले से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको 10 मीटर रखोगे तो ये 10 मीटर पर ही आएगा, 10 सेंटीमीटर पर ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। इसका बनाएंगे तो क्या आएगा? पहला ऐसे ही जाएगा, अरे हाँ या ना? ये इधर गया, सॉरी, हाँ, ये वापस इसी में चल जाएगा। दूसरा ऐसे लेकर आओ, और ये दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे? इस पे। समझ में आया? नहीं, आप बस 2 पॉइंट को दिखा देंगे, बाकी हो गया। नहीं, एरो तो बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम तो बनाना। मैं इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाओ, कि क्योंकि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए। बाकी आप स्केल से अगर बनाते हो तो आराम से हो जाएगा करके। चलो बनाओ। 2 रेज हमेशा जाएंगे, कम से कम कितने रेज चाहिए? 2 किरणें चाहिए। 2 किरणें जहां मिलेंगी वहीं क्या होगा? उसका प्रतिबिंब होगा। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। समझ में आया कंचन? चलो पूजा। नहीं, बीच में सोचता हूँ कि तुम लोग सो तो नहीं रहे। अब हाँ, बढ़िया जगह हो तो। मनीषा जिंदा हो? हाँ,
ऑडियो ऑन हो गया, आवाज नहीं आ रहा, लेकिन ऑन तो किया होगा, तो भूत तो नहीं किया होगा। क्लियर? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रे डायग्राम बनाना सीख गए तो आगे भी बना लोगे। किसमें? जब हम मिरर और मिरर में आएंगे, गोलीय दर्पण में आएंगे। समझ में आ गया? चलो अब एक चीज देखो, एक और विशेषता हमको लिखना है किसके बारे में? समतल दर्पण का। उसको पहले समझते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इसकी कुछ रेडियस होगी, हाँ या ना? तो ये अगर इस तरह का है तो इसकी अभी रेडियस कितनी है? इतना होगा जो होगा, हाँ या ना? और इससे बनाओगे तो क्या बना देगा? गोला। अगर हम मैं रेडियस को बढ़ाता हूं तो गोला भी बड़ा होगा, और बड़ा करूंगा तो और बड़ा होगा। एक बैलून आता था ना, और बड़ा वाला, हाँ ये आ गया ऐसे करके, दिख रहा है? जब मान लो कि मैंने हाथ ऐसा कर दिया, अब ये कहां जाकर गोला बनाएगा? ऐसे था तो थोड़ा बड़ा गोला बन रहा था, हाँ या ना? करते 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 एकदम सीधा ही कर दिया, जाएगा तो जरूर, लेकिन कहां जाके गोला होगा आपको पता है? नहीं। क्यों? अभी रेडियस कितनी हो गई? अनंत हो गई। कितनी हो गई? अनंत। तो यही तो समतल दर्पण है कि नहीं? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। लिख लीजिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आया जी? क्यों आया? समझ में आया? चलिए, समतल दर्पण का अनुप्रयोग मुंह देखने के अलावा। अच्छा, बहुत लोग अपने जहां सोते हैं उसके ठीक सामने मिरर रखते हैं, क्यों? आउट हैं? सबको अपने आप को देखना अच्छा लगता है, दूसरे को कैसे दिखेगा? तो सामने रखे तो खुद ही दिखेगा उसमें, क्यों? अब रखते होंगे उसका मन। हर चीज में तुम लोग सोचने लगते हो, भाई सामने रखा है उसका मन, अपना मुंह देखे, तुम लोग क्या जा रहा है? तो ऐसे तुम आंसर नहीं दे पा रहा आजकल सोने के लिए। अच्छा बोला था। चलो, तो समतल दर्पण बेसिकली उसका क्या यूज होता है तुम्हारे देखने के कारण? समतल दर्पण बोलते, दर्पण वो होता है जो सच्चाई दिखाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप मेकअप उसके सामने ही करते हो, हाँ या ना? तो पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा। आजकल देखे ना रील में, तो शादी के समय लड़कियां जब तैयार होकर आती उसमें, और मुंह धोने के बाद एकदम अलग होता है। मैं अपनी सिस्टर को ही नहीं पहचान पा रहा था। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारा मेकअप वाला आजकल देखे हो करके। तो दर्पण सच्चाई दिखाती है, लेकिन उसी को दिखाती है जो देखना चाहता है। अब तुम देखना ही नहीं चाहते हो कि तुम खराब हो, तो कभी हमेशा तो हमेशा अच्छा ही चीज दिखाता है वो। तो दर्पण को ऐसे ही लोग गाली देते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या दिखाता है? जैसे आप सुबह तैयार होके निकले, अपने आप को किस में देखकर? दर्पण में। आप कितने अच्छे सुंदर टिकाऊ दिखते हो, मजबूत टिकाऊ। तू क्या, तू मुंह देखा है अपना सुबह उठ के? नहीं देखा ना, देखने लायक भी नहीं है, क्या करेगा देख के? लड़के लोग जल्दी, कोई मतलब नहीं, मुंह उठाए चल दिए। तुम लोग को मतलब, इन लोगों को तभी मतलब रहता है जब किसी के पीछे पड़े रहते हैं, तभी तैयार होंगे, उसके अलावा कभी तैयार नहीं होते हैं। और एक दिन तैयार होते उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आजकल मुंह देख के कोई नहीं बात करता है, पैसा दे के सब बात करते। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नौकरी ज़्यादा। पैसा भी छोड़ो, तुम कितने भी बड़े दुकानदार हो रवि भवन के, सरकारी नौकरी हो तभी तुमको कोई पूछेगा, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा। करोड़पति हो जाओ, भले तुम बड़ा बड़ा BMW लेके घूमो, कहेंगे तुमको ड्राइवर ही। तो समतल दर्पण का इसके अलावा क्या उपयोग आता है बताओ?
एक तो जान गए, तू कभी पूछेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला भी मुंह देख कर ही आया होगा। बताओ, समतल दर्पण। हाँ, और पीछे देखने वाला मिरर दो होता है, एक कार के सामने ऐसे लगा रहता है और एक साइड रहता है, तो बीच वाला होता है, ठीक है। और इसके अलावा नहीं, देखियो बचपन में नहीं पढ़े हो दर्पण, उस समय भी फांके मार रहे थे, आज भी मार रहे हो, बताओ। तो लिख लीजिए पेरिस्कोप। क्या? पेरिस्कोप। बता रहा हूं भाई, ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे लग रहा है कि। सोलर कुकर, बहुत बढ़िया, कहाँ से गूगल करी क्या? चलिए, पेरिस्कोप क्या नाम है? पेरिस्कोप। दूसरा कैलिडोस्कोप। तीसरा, चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूं सीधे लाइव, तुम लोग गूगल करोगे, मेरे को भी तो आता है, दिखा रहा हूं तुम लोग को कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप तो बता ही दे रहा हूं। क्या बोल रहे हैं रे, भनमना रहा है। देखो इस तरह के इमेज बनते हैं, जो दिख रहा है ना आपको, 5 कैमरा का 5 मिरर रहते हैं और इस तरह की आकृति उसमें दिखती है। रंगोली वगैरह बनता नहीं है, इससे देखा जाता है। तो इस तरह के जो इमेज बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप से हम मल्टीपल इमेज बनाते हैं। कितने इमेज? कई सारे इमेज बनाते हैं, दैट इज अ कैलिडोस्कोप। इस तरह से दिखता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें जब आप देखोगे तो आपको इस तरह की आकृतियां दिखेंगी। और पेरिस्कोप जो होता है, पेरिस्कोप जो बेसिकली होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा समुद्र में जो सबमरीन्स होते हैं, तो समुद्र के अंदर से आप क्या करते हो, एक पाइप लगाते हो इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप और ऊपर की चीज़ें, यानी कि आप अपने आप को नहीं आना चाहते हो सामने, आप आओगे तो गोली मार देगा कोई, तो सब आप छुप कर किसी को देखना चाहते हो, तो वो कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में जो मिरर का एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? पेरी देखो, दिख रहा है? तो इसी तरह का रहता है, अंदर से देख सकते हो, लेकिन जो चालाक होगा इसको ही फोड़ देगा। सब चीज़ के लूप होल है, लेकिन उतने दूर से दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री पे आपको क्या दिख रहा है? तो देखो 45 डिग्री पर क्या लगा हुआ है? मिरर। यहाँ से आप देखें, यहाँ से इमेज बना, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगा तो उसका इमेज इस पे टकराएगा, ये भी 45 डिग्री पर मिरर है, फिर ये नीचे आएगा, फिर आपको यहाँ से, तो आप यहीं से ऊपर को देख सकते हो। तो आप ये सरफेस के क्या हैं? नीचे हैं। अब सरफेस के ऊपर आप आसानी से देख सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। तो क्या क्या लिखे? पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, सोलर कुकर। लिख लीजिए, सोलर कुकर। सोलर कुकर। सोलर कुकर में कई यूज होते हैं, इसमें एक ये भी है, कौन सा? प्लेन मिरर, सोलर कुकर। लिख लिए। ये सब किसके उदाहरण है? समतल दर्पण को। हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण।
ये मेरा राइटिंग समझ में आता है तुम लोगों को कि डर से नहीं बोल देते हो? आता है? मैं ये नहीं पूछा अच्छा बनता है, समझ में आता है पूछ रहा हूँ, आता है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होंगे तो अब वक्रता त्रिज्या जो होगा वो अनंत नहीं होगा। चलो, तो ये आपका क्या है? दो गोलीय। गोलीय, अब आपने टेनिस बॉल देखा होगा, टेनिस बॉल देखा है? तो टेनिस बॉल में आप क्या करते हो? टेनिस बॉल को जब अंदर से काटते हो तो कैसा दिखता है? खोखला दिखता है ना? कैसा दिखता है? खोखला। तो वही काम है, मान लो ये टेनिस बॉल है और हम इसको यहाँ से कट कर दिए। यहाँ से क्या कट कर दिए? यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया इस पॉइंट से, ठीक है? और इसको यहाँ से कट कर दिए। जहाँ से कट करते हैं उसे हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे कहा जाता है अपर्चर। क्या कहा जाता है? अपर्चर। तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करके बाहर निकाल दिया। तो ये वाला पोर्शन बाहर कर दिए, दिख रहा है? और इसमें ये वाला पोर्शन। तो ये तो एक सर्कल का ही भाग हुआ ना। ये जो सर्कल है, ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है, इसी का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसका जो सेंटर होगा वही इसका भी सेंटर होगा, क्योंकि ये तो सर्कल है। तो इस सेंटर को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? तो इसका केंद्र भी यही होगा। क्या नाम है इसका? वक्रता केंद्र। ठीक है, एनी डाउट? क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र है, तो इधर जाएंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो इसे क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्यों ये वक्रता वक्रता कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वक्र जिसका भाग ये है उसकी जो त्रिज्या है उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ रहा है? तो इसको यहां पर हमने पेंट कर दिया। ये दिख रहा है आउटर सरफेस में। क्या कर दिया? इसको पेंट कर दिया। तो ये पेंटेड सरफेस हो गया। कौन सा? पेंट किया हुआ सतह। इसमें अंदर से पेंट किए। कहां से पेंट किए? अंदर से। तो अंदर से पेंट किया हुआ सतह, ठीक है? तो इसका परावर्तक सतह कौन होगा? अंदर वाला। परावर्तक सतह कौन होगा? अंदर वाला, क्योंकि लाइट इस पर पड़ेगी तो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसे कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह कौन है? बाहर वाला। परावर्तक सतह। ये तो टेक्निकल बात हो गया। अब आते हैं इसको समझने की बात। चम्मच देखे हो? चम्मच के अंदर वाला भाग देखोगे, कौन सा भाग? जहां असली जिससे आप खाते हो। कोई उल्टा चम्मच से खाता है? चाटता है। नहीं, मतलब कुछ अच्छा चीज हो चम्मच से, जैसे बहुत लोग हॉर्लिक्स वगैरह खाते तो उसमें चिपक जाता, तो फिर उसके बाद उसको आखिरी दम तक चाटते हैं। या किसी मिठाई उठाई खाते हो तो पीछे वाला चाटने के लिए ही होता है बेसिकली। तो हम उसको भी यूज करते हैं आखिरी दम तक। वहीं तो हमारा आखिरी सोच रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें चिपका रहता है पीछे, क्योंकि ध्यान आगे की तरफ रहता है। पीछे देखो, है थोड़ा सा बचा है। लो, तो वो जो चम्मच दिख रहा है, अगर चम्मच को आप आगे से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? तो किसको देख रहे हो? ये वाला देख रहे हो? तो चम्मच बना देते हैं आपके लिए, बन गया चम्मच। तो इधर से देख रहे हैं तो ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो चम्मच को सामने से देखेंगे तो कौन सा दर्पण है वो? अवतल। पलट दो, उत्तल दर्पण। तो ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण।
कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ए समझ में आया? अब इन सब से क्या निकला हमें? हमारे पास दो दर्पण निकले। तो दर्पण क्या है? ये आ गया, ये वाला पार्ट ऐसे शेड कर दिए, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। लाइट कहाँ से आएगी? सामने से। यहाँ लाइट किधर से आएगी? इधर भी सामने से, लेकिन इधर इसका मुंह रहेगा। ये कौन हो गया? उत्तल दर्पण। ए समझ में आया? अवतल अवतल उत्तल पहचान लोगे? ठीक। तो चम्मच को सामने से देखे तो अवतल, पीछे से देखे तो उत्तल, यही हो गया। ठीक। ये सी हुआ, ये सी हुआ, ये आर हुआ, ये आर हुआ। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ड्रॉ कीजिए। बढ़े आगे। तो ये बेसिक गोलीय दर्पण है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्पण है ये? पक्का? ये इसका क्या हो जाएगा? केंद्र नहीं, क्या केंद्र? वक्रता केंद्र। ये क्या हो जाएगी? ठीक। ये पॉइंट क्या बोल दिए? सी। अब देखो यहां पर परावर्तन का नियम हर जगह लागू होता है। पहला लाइट पैरेलल गया मान लो, ठीक है। सतह अब कैसा है? ऐसा दिख रहा है, समतल। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? अभिलंब बिंदु आपके हिसाब से होगा कि नहीं होगा? अभिलंब बिंदु। अभिलंब बिंदु। अब सर्कल का एक नियम होता है कि अगर आप सर्कल को बनाना चाहोगे तो हर एक पॉइंट पर ये अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है? यानी सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा तभी वो सतह सर्कल बनाएगा। ए समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ या ना? तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये जो 90 डिग्री हो गया, तो इसका 90 डिग्री कौन होगा? तो यहां से आप अभिलंब बनाते हो, तो अभिलंब इसका कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो ये इसका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। ये एंगल कौन सी? ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। और टकराने के बाद ये जितना एंगल क्या हो गया? आई, उतना ही एंगल से क्या होगा? ये आर से नीचे आएगा। कहाँ गया? ये सेंटर पे। इसी तरह जितने भी रेज होंगे वो कहाँ से पास होते हैं? जितने भी समतल, क्या बोलते हैं उसको, जितने भी पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर, कैसे रेखा हैं? समानांतर रेखा है। सारे समानांतर रेखा टकराने के बाद एक बिंदु से गुजरती है। किसमें? अवतल में। रूल वही है। कौन सा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। उसी रूल से सारा का सेंटर कहां से पास होगा? ये नॉर्मल कहां से पास होगा? विलंब सेंटर से ही पास होगा। समझ में आ रहा है? तो जिस बिंदु पर ये टकराते हैं, इस बिंदु पर ये फोकस हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फोकस। क्या रख दिया गया? सो फोकस किसी वक्र का वह भाग होता है जिस पर समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद केंद्रित होती हैं। कैसे? समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद केंद्रित होती हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ए समझ में आ रहा है? तो ये फोकस मिल गया हमको। और फोकस की, और ये जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं पोल या ध्रुव। क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव। तो हर दूरी हम कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से ही लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से। तो फोकस की ध्रुव से दूरी को क्या कहा जाएगा? फोकस दूरी। समझ में आ रहा है? तो अब हमको और कुछ भी मिल गया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये पॉइंट क्या है? P। ये पॉइंट क्या है? F।
ये पॉइंट क्या है C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है F। समझ में आया? सारे बिंदु क्लियर हैं आपको? ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए, इस पॉइंट को सबको मेंशन कीजिए, और मैं अब इसको लिखाता हूँ, इसके डेफिनेशंस को। P, ये भी 90 डिग्री होगा। P बिंदु वह बिंदु है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, दर्पण को दो बराबर भागों में बांट रही है, और इससे जो गुजरने वाली रेखा है उसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस दूरी R, वक्रता त्रिज्या। लिखिए पहला, द्वारक। दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, हेडिंग डालिए, दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। कोई क्वेश्चन आए नहीं आए, ये आए, ये मत लिख लेना। दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ आए ना आए, ये आए, गारंटी आए, एग्जाम में आएगा ये। इसमें से कोई परिभाषा 2-2 नंबर में। पहला, द्वारक। द्वारक, द्वारक लिखिए किसी गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल समझ गए? सतह, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। पूर्ण विराम। आगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास भी दर्पण का द्वारक कहलाता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास भी दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले या वक्र का, गोले या फिर वक्र का केंद्र होता है जिसका दर्पण हिस्सा बनाता है, जिसका दर्पण हिस्सा बनाता है। चित्र में इसे C से दर्शाया गया है, चित्र में इसे C से दर्शाया गया है। यह बिंदु कॉमा कांच के परावर्तक पृष्ठ पर, कांच के परावर्तक पृष्ठ पर सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है।
चलिए, वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस खोखले गोले या वक्र की, खोखले गोले या वक्र की त्रिज्या होती है जिसका हिस्सा दर्पण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इज इट क्लियर? डन। इसे किससे दर्शाया गया है? इसे चित्र में कैपिटल R से दर्शाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मुख्य फोकस। पहले लिख लो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोलाकार दर्पण के ध्रुव और, देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो दर्पण को दो हिस्सों में बराबर बांटती हैं, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आया? क्या इस डेफिनेशन आप बिना देखे भी लिख सकते हो? समझ गए हो ना चीजों को? चलिए नेक्स्ट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस दर्पण की धुरी पर, दर्पण की धुरी पर वाला रेखा, लाइन, धुरी पर वह बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती हैं या गुजरते हुए प्रतीत होती हैं। अवतल में गुजरेंगी, उत्तल में नहीं गुजरेंगी, लगेंगी कि वहां से गुजर रही हैं। इसीलिए यहां दोनों पॉइंट लिखा गया है, या तो जाएगा या तो जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, लिख लिए। इसे F द्वारा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। F द्वारा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। आया? ठीक है,
नेक्स्ट फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस तथा ध्रुव के मध्य, फोकस तथा ध्रुव के मध्य दूरी जो वक्रता त्रिज्या के मान के आधे के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के मान के आधे के बराबर होता है, उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित किया गया है। और नीचे लिख लीजिएगा f इज इक्वल टू r बाई 2, स्मॉल f इज इक्वल टू r बाई 2। सर आप एक बार त्रिज्या को सरल शब्दों में बता दीजिए। क्या बोले? त्रिज्या को आप एक बार सरल शब्दों में समझा दीजिए, त्रिज्या समझ में आ रहा है। त्रिज्या रेडियस है, त्रिज्या रेडियस बस है और कुछ नहीं है। ये सर्कल है, ये गोला पार्ट है, गोलीय भाग है, तो गोलिया का भाग को रेडियस बोलते हैं ना, इसी को तो त्रिज्या बोलते हैं। तो जो इस गोला भाग का त्रिज्या होगा वही इस दर्पण का त्रिज्या होगा, क्योंकि यही त्रिज्या, ये दर्पण निकला कहाँ से है? इस गोला का भाग ही है, इस गोला का भाग ही है। तो यही वक्रता त्रिज्या है। जिस वक्र से हमने दर्पण को निकाला है उस वक्र का त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या दर्पण का कहलाता है। ठीक, डन। तो ये r हो गया, ये f हो गया, और f क्या हो जाता है? r बटे 2। आपको डिराइव नहीं करना है, ये हो जाता है, मान के चलिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये था अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण हेडिंग डालिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना। लिखिए विशिष्ट किरणें, विशिष्ट किरणें। इसमें लिखिए यह वह किरणें होती हैं, विशिष्ट किरणें, यह वह किरणें होती हैं जिनका उपयोग करके, यह वह किरणें होती हैं जिनका उपयोग करके दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना की आरेख का निर्माण किया जाता है, कि आरेख का निर्माण किया जाता है। यह पूर्ण रूप से परावर्तन के नियम के सिद्धांत का, परावर्तन के नियम के सिद्धांत का पालन करते हैं, परावर्तन के नियम के सिद्धांत का पालन करते हैं। चलिए क्या क्या पढ़े आज? परावर्तन के दो नियम क्या क्या हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही माध्यम में मौजूद होंगे। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होंगे। दो तरह के परावर्तन होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित। नियमित में सतह समतल होगा और परावर्तन एक समान होगी, एक
आपतित किरण का एक ही बार परावर्तन होगा। दूसरे में सतह समतल नहीं होगी, खुरदरा होगी, परावर्तन का नियम का पालन करेगा, लेकिन कोई नियमित परावर्तन दिखाई नहीं देगा। एक आपतित किरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि क्या हो, एक से अधिक बार क्या हो, परावर्तन हो। उदाहरण आपने देखा, ठीक है। सो अब जो अनियमित परावर्तन होता है उससे हमें धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देता है और नियमित परावर्तन से हमें सटीक प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। फिर हमने गोलीय दर्पण देखा। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र समझ में आया। जिस वक्र को निकालकर, जिस वक्र के पाठ को हमने दर्पण बनाया, उस वक्र का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, वक्रता केंद्र। वही वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समानांतर किरणें टकराने के बाद जब परावर्तित होकर एक जगह केंद्रित होंगी उसे हम फोकस कहते हैं, और जो रेखा दोनों भाग को बांटेगी दो भाग में उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। कल हम प्रतिबिंब रचना, कल छोड़ना मत क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।